क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 दिया था तुम लोगों को? हाँ 10 तक यहाँ हो गया था। आंसर टैली कर लेते हैं। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ये बता दिया था कि अगर दो बड़ी टर्म गिवन हो तो हम लोग डेप वगैरह निकाल सकते हैं, तो वो तरह के क्वेश्चन। अब मैंने तुम लोगों को 11th वाले में फीटा पूछा था, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीटा ही पूछा था। 10,500 आ रहा है क्या सबका? क्या 1 लाख लाख शुक्र है तेरा, सौभाग्य। चारों सही हुए तो पार्टी दूंगा आज तुम्हें मैं। हाँ यस सर मत बोल देना, मैं आगे चेक करूंगा। अब 12th वाला, इसमें फीफा पूछा था, 11,900 आ रहा है। अबे झूठो, मम्मी कसम खाओ, 11,900 आ रहा है सबका। क्या बात है। 13वें वाले में इनडायरेक्ट टैक्स पूछा था, 7,700 आ रहा है। इसमें यस सर कम आए थोड़े। हाँ हैंड रेस करो, किसका नहीं आया? 7,700। ये ले, इन तीनों का ही नहीं आया। क्या आया है तुम्हारा? 7,100 आया है, 11,100 आया है। और हैंड रेस करो तो किसका नहीं आया? 11,000 आया है। क्या आया बेटा तेरा? क्या है चिन्नू? 11,100। और तेरा? झूठ मत बोला कर। ये वाला मैं कराता हूं अभी 13। 14 में सब्सिडी आ रहा है 4,700। हाँ माइनस का, इससे माइनस लगाया नहीं है, पता नहीं मुझे माइनस का है क्या चिन्नू? हाँ अच्छा, इनमें से जो भी चीज़ मैंने दी थी ना वो माइनस में आ सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी करते हैं, 14 भी करते हैं। 13 सबसे पहले जो गिवन था मैं वो क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने आपको GNP MP 1,20,000 दिया था, GNP MP 1,20,000, और डेप दिया था 1,500, फीफा दिया था, डेप फीफा की अभी ज़रूरत नहीं है, फीफा 1,800, फीटा 700, NDP एट FC दिया था 1,08,000, NDP एट FC दिया था 1,08,000, और इनडायरेक्ट टैक्स पूछा था, सब्सिडी दिया था। अब 2 मिनट तुम लोग बोर्ड पे देखोगे, प्लीज़ बोर्ड पे देखना। मैंने आपको कहा था दो बड़ी टर्म है, कोई सी भी दो बड़ी टर्म है तो एक हाथ पे एक रख दो, दूसरे हाथ पे दूसरी रख दो, तो कोई सी भी रख दो। मैं भी यहाँ ले रहा हूँ NDP एट FC, 3 लाइन छोड़ दो, इक्वल टू लगाओ और यहाँ लिख दो GNP एट MP। अब प्लीज़ बोर्ड पे देखना, फॉर्मूले बनाने तो सबको आगे होंगे, ठीक है? तूने कुछ वीडियो देखी थी? कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है। तूने सारी देखी है? चल फिर खड़ी हो, तेरे से स्टार्ट करते हैं। नेट से ग्रॉस पे आने के लिए क्या करते हैं? नेट बड़ा है कि छोटा है? और ग्रॉस तो कहां से कहां जाएंगे? क्या प्लस होएगा? नहीं कोई नॉर्मल नहीं है, किसी से भी चल आंसर सेम आएगा। हाँ 100%। चलो टाइम वेस्ट कर रहे हो, तू बता दे भाई, नेट से ग्रॉस पे आना है, जल्दी बता। क्या प्लस? एकदम तेज बोल। प्लस डेप। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, प्लस NFIA, मुंह चलता रहना चाहिए, प्लस फैक्टर से मार्केट पे आना है, सब प्लस ही होगा क्योंकि तीनों छोटे हैं और तीनों बड़े हैं। अब तुमने ये इधर लिया होता तो तीनों माइनस होते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बोर्ड पे फिगर लिख दो, यहाँ 1,08,000 डेप मैंने क्वेश्चन में दिया होगा, कितना? 1,500। NFIA मैंने फीफा दिया था 1,800 और फीटा दिया था 700, तो फीफा माइनस फीटा 1,800 माइनस 700, ये 1,100 आएगा। कितना आएगा? और NIT को रहने दो ऐसे ही, NIT, और GNP की वैल्यू लिख दो 1,08,000।
20,000। अब इधर देखो, 1 8 और 1500 और 1100 जोड़ोगे 2600। 2600 को 1,08,000 प्लस करोगे तो 1,10,600 कितना होगा? NIT इधर ही रहेगा, 1,10,600 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1,20,000 में से 1,10,600 माइनस होगा तो बचेगा 9,400। कितना बचेगा? ये NIT का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? अब इसको डब्बे में ले लो, NIT। अब NIT का फॉर्मूला वापस लगा दो, NIT का फॉर्मूला IT माइनस, ये इक्वेशन को मत छेड़ा करो, यहाँ से तो जो निकल रहा है निकाल लो, फिर वापस NIT का फॉर्मूला लगा दो। NIT का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। NIT है 9,400, इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी में से एक गिवन होगा, एक पूछा होगा। क्या गिवन है? इनडायरेक्ट टैक्स पूछा है और सब्सिडी गिवन है। सब्सिडी कितनी गिवन है? तो यहाँ देखो, सब्सिडी गिवन है 1700, और 1700 इधर आके प्लस हो जाएगी तो 9 और 1 10, ये आएगा 11,100। तो जिसका 11,100 आ रहा था वो सही है। उर्विका जी आपका आंसर गलत है, 11,100 आंचल। उतार लो इसे, देखो क्या करा है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो तो एक खींच के थप्पड़ देना अपने आप को। ये 11,100 आ गया। अगला वाला क्वेश्चन बताओ, ये किस किस का सही था? 11,100, ठीक है। पॉज कर दे इसको, उतारो जल्दी उतारो। चलो 14 भी देख लो एक बार। 14 एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे, बस प्रैक्टिस के लिए दिए थे। यहाँ देखो पूर्विका, यहाँ देख ले। अब दो बड़ी टर्म है, 1 2, कोई सी भी किधर भी रख दो। क्या रखूँ? इसको इधर रख दूँ या इसको इधर रखूँ? इस बार इसको इधर रख देता हूँ, GDP एट MP। 3 लाइन छोड़ो, इक्वल टू लगाओ NNP एट FC, NNP एट FC। अच्छा सुनो इधर ध्यान देखो, ग्रॉस से नेट पे आना है। ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, डेप माइनस। अब डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक छोटा है तो प्लस NFI है। अब मार्केट से फैक्टर पे आना है, मार्केट बड़ा है, फैक्टर छोटा है, बड़े से छोटे पे आना है, माइनस। भाई इस क्लास में सबको ये बनाने तो आ गए हैं ना, जो 2-3 बच्चे एब्सेंट चल रहे थे उनको छोड़ के, बनाने तो सबको आ गए ना फॉर्मूले। मुस्तनसिर तुझे आ गया है बनाना? हाँ पीछे मुस्तफ़ा आ गया है बनाना? बड़ा छोटा समझता है ना सब, बड़े से छोटे पे माइनस, छोटे से बड़े, सब आ गया है ना? यहाँ पे आपको मालिक आगे बैठा है तो आज। अब इधर मैं फिगर रख दूं, GDP में तो रख देता हूँ 1,15,000, माइनस डेप में रख देता हूँ 1300, NFIA फीफा माइनस फीटा। बच्चों फीफा 1800 है, फीफा 3200 है और फीटा 1800। चलो फीफा बड़ा है तो 3200 में से 1800 जाएंगे, 1400। कितने बचेंगे? अब एक बात सुन लो प्लीज, बोर्ड पे देखो। अगर मान लो ये 1800 की जगह 3800 होता, 3800, तो 32 में से 38 जाएगा तो 600 माइनस का आता। इन दैट केस मुझे यहाँ प्लस करना है, लेकिन वो माइनस का आता तो माइनस प्लस माइनस हो जाता। तो उसे दिखाने का तरीका क्या था? लिखता तो प्लस लेकिन ब्रैकेट लगा देता बीच में, क्योंकि माइनस में आया। ठीक है, अब NIT माइनस करो, माइनस NIT तो गिवन ही नहीं है ना, क्योंकि सब्सिडी पूछी है ना, IT और सब्सिडी। तो IT और सब्सिडी के फॉर्मूले से NIT के फॉर्मूले से IT सब्सिडी निकलेगी, तो NIT को रहने देता हूँ। वैसे भी बेटा पूरी इक्वेशन में एक चीज तो उड़ाएगा ना, सब कुछ थोड़ी दे देगा। NIT रहने दो और NNP को लिख दो 1,08,000। कितना लिख दो? अब इधर उधर ले जाओ, 1400 प्लस का है, 1300 माइनस का है, तो 100 रुपये प्लस के बचे, 100 रुपये इसमें जोड़ दो तो 1,15,700 हो गया। कितना हो गया? 1,15,700। वो 1,08,000 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 1,15,700 माइनस 1,08,000, ये वैल्यू आई किसकी? NIT। अब NIT इधर माइनस का है तो उधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू में अब कितना आया? 1,15 में से 1,8 हटाओ, 7,000। कितना आया? ये NIT आया है। अब NIT का फॉर्मूला लगा दो, NIT का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स
माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आया 7,700। आईटी सब्सिडी में से एक गिवन होगा, आईटी गिवन है 3,000 और सब्सिडी गिवन नहीं है। तो बच्चों सब्सिडी इधर आके प्लस होगी और 7,700 उधर जाके, तो 3,000 में से 7,700 जाएगा तो 4,700 माइनस का बचेगा, तो सब्सिडी माइनस में आएगी। तो सब्सिडी आएगी, ब्रैकेट लगा देना, 4,700। ये किस किस की आ गई थी? माइनस में आई थी। ओके, गर्ल्स में कम बच्चों की आई थी, बस गर्ल्स में 2-3 जनों की आई थी। क्यों भाई, क्या गलती करी थी? प्लस लगा दिया था, मतलब ये प्लस का आ रहा था। तो देखो बेटा 7,700 उधर जाएगा तो माइनस होगा ना। अब 3,000 में से 7,000 जाएंगे तो माइनस का ही तो आएगा, तो माइनस का आएगा 4,700। ये तुम्हारे 14 तक हो गए जो मैंने दिए थे। ठीक है, उतार लो इसको, पॉज कर ले 1 मिनट। अब सुनो मेरी बात, ये हो गए क्वेश्चंस। अब है ना ये 14 तक हो गए हैं। 5-6 क्वेश्चन और दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, लिखो। बेटा 1 मिनट। कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 15 डालना। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। लिखो NNP at FC, NNP at FC। लैंग्वेज क्लियर ना हो तो यहां लिखता जा रहा हूं, NNP at FC 3,000। और GDP at MP 4,000। ये 3,000, ये 4,000। जल्दी जल्दी लिखो। NIT 300, NIT 300। NIT 300। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,200। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 1,200। और नेट एक्सपोर्ट 250। नेट एक्सपोर्ट 250। नेट एक्सपोर्ट 250। एक्सपोर्ट 250। आपको याद होना चाहिए कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल किसे कहते हैं? वेरी गुड, डेप्रिसिएशन। 3 नाम होते हैं। अब इसमें मैंने नेट एक्सपोर्ट दे दिया तो कहीं काम में आए तो लेना, नहीं आए तो ऐसे ही दिया है। लिखो, अगला लिखो, कैलकुलेट NIT। क्वेश्चन नंबर 16। नंबरिंग सेम रखना, कम से कम 100-150 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर में तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट NIT। ठीक है ताहा, कितने कराऊंगा? 100 + 150 कितने हुए? 250 क्वेश्चन। 250 में से मैं कराऊंगा सिर्फ 30 या 40 और तुम करोगे 200। कितने? 200। करो कैलकुलेट NIT। कैलकुलेट NIT। GDP at MP दे रखा है 500। GDP at MP 500। GDP at MP 500। डेप्रीसिएशन 70। GST 120। GST 120। GST KST नहीं, GST 120। और सब्सिडी 20, सब्सिडी 20। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 35। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 35। अब सुनो, एक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 35, 35, 35।
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा खत्म। अब फीटा नहीं है इसमें, तो जो ना हो तो नहीं है, जीरो ले लो उसे, जरूरी नहीं है हर चीज हो, क्योंकि एक फॉर्मूले से एक ही चीज निकलेगी, दो चीज नहीं निकलेगी। और क्या निकलेगी वो मैंने पूछ लिया, क्या निकालना है? NIT। अगला लिखो, एक और लिखो, कैलकुलेट NIT, क्वेश्चन नंबर 18 17, कैलकुलेट NIT। दो दो क्वेश्चन बढ़ा दिया करो ताकि 250 तक जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ, किसमें नहीं है तो नहीं है, अभी होमवर्क है, अपन कल डिस्कस करेंगे, अभी लिखो। अगला कैलकुलेट NIT, कैलकुलेट NIT, GNP एट MP 16,000, GNP एट MP 16,000, NDP एट FC, NDP एट FC 5,200, 5,200, 5,200। फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA माइनस का 400, माइनस का ही है क्वेश्चन में, माइनस का 400। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 600, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 600। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा 120। अब इसमें एक ट्विस्ट है, अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, बता दूं? हाँ, वो तो कह रही बता दो, घर पे कौन दिमाग लगाएगा, दुनिया भर के काम होते हैं, कूलर में पानी भरना है, खाना वाना बनाना है, यहाँ दुनिया भर के काम है, बुआ लगाई भी है। बता दूं चिन्नू, तुझे भी कुछ काम हो तो सोचना, थोड़ा सोचना, घर में क्या करते हो, फ्री तो पड़े रहते हो। ये ले लो। अगला देखो, इसमें क्या पूछा है? NIT पूछा है, इसमें क्या पूछा है? NIT पूछा है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, 18 लिखो, 18, क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट सब्सिडी, कैलकुलेट सब्सिडी, साफ सिड्डी नहीं, सब्सिडी क्या निकालनी है? डेप्रीसिएशन 150, डेप्रीसिएशन 150, GDP एट MP 1500, GDP एट MP 1500, इनडायरेक्ट टैक्स 50, इनडायरेक्ट टैक्स 50, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, फीफा 70, और NDP FC 1320, NDP एट FC 1320। क्या निकालना है इसमें? सब्सिडी। कौन सा क्वेश्चन है? 18, जल्दी लिखो। अगला 18 हो गया, 19 लिखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट GDP एट MP फ्रॉम फॉलोइंग फिगर। ये सिंपल है अब थोड़ा। 19, हाँ हाँ, NDP एट FC 1320 है, लिखा हुआ तो है। देख इधर देख सना, 30 ऐसे होता, वो तो बेचारी आ जाइए, पहले ही डरी सी सहमी सी लग रही हो, है ना बेटा? नो सर, किसी का बाप से नहीं डरती, डरूंगी क्यों? चलो अगला देखो, कैलकुलेट GDP एट MP, क्वेश्चन नंबर 19,
कैलकुलेट जीडीपी एमपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी। लिखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 10, माइनस का 10, NFI है माइनस का 10, डेप्रीसिएशन 50, डेप्रीसिएशन 50, इनडायरेक्ट टैक्स 40, इनडायरेक्ट टैक्स 40, NNP एट FC 220, NNP एट FC 220, सब्सिडी 15, सब्सिडी 15। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में हो जाना चाहिए। कैसे ही दिया है टाइम पास के लिए, 20 पूरे करने थे इसलिए। एक और लिख लो लास्ट, कैलकुलेट, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एससी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। ये सब निकालना है आपको, या फिर लिख लो सब कुछ। ठीक है, ये इतनी ही टर्मिनोलॉजी होती है, जितनी भी है सब निकालनी है। अब क्वेश्चन का डेटा लिखो, जीडीपी एट एफसी गिवन है तुम्हें, जीडीपी एट एफसी क्या गिवन है? 10,000। कितना गिवन है? टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन लिखो, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, टैक्स ऑन प्रोडक्शन, टैक्स ऑन प्रोडक्शन 265 लिखो, 265, 265। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 लिखो, 50, 50। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50। उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स, ये अच्छा है ध्यान से सुनना, ड्यूरेबल गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years, ड्यूरेबल गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years, विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 years। सामने लिखो 35,000, 35,000, 35,000। ये काम आएगा तुम्हें, अब कहाँ काम आएगा देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आर्ट्स वाले बच्चों को नहीं आएगा तो वो मेरे से क्लास के बाद पूछ लेना, बाकी बच्चों को आ जाना चाहिए ये। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 200, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 200, 200। और सब्सिडी लिखो 65, सब्सिडी लिखो 65, 65, 65। ठीक है, लिख लिया? ये सब निकालना है तुम्हें। ये 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब कल इसके आंसर चेक करेंगे और नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं वो शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लो मेरी। पिछले 3 दिन से हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं इसका, 3 दिन से आप ये सब चीजें निकाल रहे हो। इसमें से नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी को कहते हैं। नेशनल इनकम किसे कहते हैं? तो कभी भी मैं पूछूं ना कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? क्या निकालना है? एनएनपी एट, ये जीडीपी, एनडीपी, फड़ा डिमकड़ा, इसमें से नेशनल इनकम किसे कहते हैं? एनएनपी एट एफसी। क्यों इसी को कहते हैं और क्यों यही निकलती है, इसका एक डेरिवेशन है, बाद में पढ़ाऊंगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। कोर्स में नहीं है, ऐसे ही नॉलेज के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो अब कल से जब क्वेश्चन करेंगे तो मसला क्या होगा कि एक बड़ी टर्म जो हमेशा गिवन होती है हर बार, अब वो बड़ी टर्म भी गिवन, वो हमें मेथड से निकालना है। तो कल करके एक एक करके मेथड पढ़ाऊंगा। कल की क्लास जो भी अटेंड करें पुराना डेडलॉक कंप्लीट करके आना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अब जिसकी 3 वीडियो बाकी हो, 2 वीडियो बाकी हो, कुछ भी बाकी हो, कल बिना वीडियो देखे आना मत। आज भी जो बच्चे छुट्टी पे है वो देख लेना, ये वीडियो में मेरा मैसेज सुन ही रहे होंगे अगर देखा होगा तो। ठीक है, कल से जो लेक्चर चलेगा
उसमें मैं 3 मेथड की बात करूँगा, पहला कल समझाऊँगा, दूसरा और तीसरा परसों समझाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद। अब बंद कर दो इसे।